I gave you my heart. Hello guys, welcome to GK Trick with Anand. For more update, please subscribe, like and share my YouTube channel. तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। विटामिन यह एक कार्बनिक यौगिक है या इसे कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं, जिससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, परंतु यह विभिन्न बीमारियों से रक्षा करता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का डिजीज के अगेंस्ट में वर्क करता है। डिजीज अगर होता है तो उसके अगेंस्ट में फाइट करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो जो विटामिन है उसके टाइप्स हैं कुछ, उसको हम आज लाइटली डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में जाएंगे। तो इसके जो टाइप्स हैं, विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, उसके डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो रतौंधी बीमारी होती है, या उसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी जिसको हम लोग, इसका जो केमिकल नेम होता है उसको थायमिन कहते हैं, उसका अगर डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाता है तो बेरी बेरी डिजीज होता है ना। सी इसको कहते हैं केमिकल नेम में एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में होता है तो स्कर्वी होता है, या फिर मसूड़ों का फूलना होता है, स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। अगर इसका हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है विटामिन डी का तो एक डिजीज होता है जिसको रिकेट्स कहते हैं। और ये अगर डिजीज हमारे बॉडी में अगर होता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है, तो हमारे जो बॉडी का बोन्स होता है वो बहुत ही वीक होता है और फ्रैक्चर इजी वे में हो जाता है ना। नेक्स्ट है विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल कहते हैं। इसके डेफिशिएंसी से नपुंसकता होता है, इसी को इंग्लिश में इनफर्टिलिटी कहते हैं। द पर्सन हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ऑन चाइल्ड। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के, इसको फिलोक्विनोन कहते हैं। अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाता है तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। इसको अब हम देखते हैं कि विटामिन का जो डिस्कवर जो किया है साइंटिस्ट को, उसको फंक नाम है ना। तो उसको याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं कि एक जो बॉयज़ है, बॉय है एक, वो रात में क्या किया कि बहुत सारा विटामिन खा लिया। अब मॉर्निंग में देखता है कि उसके पंख आ जाते हैं विटामिन ज़्यादा खाने से। तो पंख से याद रखेंगे कि फंक है ना। तो पहले कैसे याद करेंगे कि विटामिन खाया, विटामिन के बाद मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि अरे विटामिन खाने के बाद उसका बॉडी में पंख आ जाते हैं ना। तो पंख आ जाते हैं तो पंख से फंक याद रखेंगे। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि विटामिन का जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम फंक था। नेक्स्ट हमारा जो देखते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है। तो इसको कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है। तो इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल है ना, मतलब जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो वाटर का अगर हम लोग लेते हैं फर्स्ट लेटर W, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, W लिख दिया। तो बायोलॉजी अगर स्टूडेंट अगर स्कूल में भी अगर पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, एक RBC होता है, एक WBC होता है। तो जो मैंने ट्रिक बनाया है वो WB से बनाया है, WBC से। W मीन्स वाटर और B मीन्स विटामिन B, विटामिन C है ना। इसको हम लिख देते हैं विटामिन B, विटामिन C। वाटर सोल्यूबल में कौन होगा, विटामिन B और C, मतलब जल में घुलनशील होगा विटामिन B और C। इसको याद रखेंगे WBC, मतलब वाटर में सोल्यूबल कौन है, विटामिन B, विटामिन C। 2-3 बार देखेंगे इसको, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए तो ये फिर लाइफ टाइम के लिए रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक है फैट सोल्यूबल। फैट मीन्स होता है वसा, मतलब कौन सा विटामिन जो होता है
फैट में सोल्यूबल होता है। इसको भी थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में, कन्फ्यूजन होता है, BCKED है ना। तो मैंने ये ट्रिक बताया है, बनाया है इसमें कि कीड़ा तो हम लोग सभी जानते हैं, सभी के घर में मिलते हैं, काफ़ी मतलब है इंसेक्ट जिसको बोलते हैं ना। तो कीड़ा को कैसे हम लोग लिख रहे हैं, KEDA, मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। मतलब अगर हम फैट में या वसा में अगर हम ये चारों विटामिन को डालेंगे तो ये सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब घुलनशील हो जाएगा, है ना। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए को अगर हम फैट में डालते हैं तो ये सोल्यूबल घुलनशील हो जाता है। तो बस यही एग्ज़ाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल, मतलब निम्न में से में कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो इस ट्रिक से हम इसको आराम से बना सकते हैं। बस ये हमको थोड़ा सा 2 ट्रिक है, इसको याद रखना है। ये वीडियो यहीं पे हम लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और टॉपिक पे, अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।